ये बता दिया गया कि हुकूमत हम ही करेंगे, अब राजा का बेटा राजा ही बनेगा, अब राजा वो नहीं बनेगा जो हकदार होगा। मॉर्निंग में 3:30 और 4 o'clock के बीच में जो है रात्रि 3:30 की कहानी है, पूरा रेलवे की तरह बताऊंगा मैं आपको। हाँ, 3:30 से 4 बजे के बीच की कहानी है। सब लोग जो है ना आराम कर रहा था। इसी बीच में जैसे मैं भी नीचे आराम कर रहा था। तो प्रशासन जो है, कितने की संख्या में थे आप लोग? हाँ करीब होंगे, 1000 होंगे, हाँ, 1000 की संख्या में। हाँ मतलब वो काउंटिंग तो नहीं किया था मैं, अब जो भी हो जैसे नहीं है, लेकिन सब लोग सोए हुए थे। मैं वहाँ पे सोया हुआ था, वो जो है पेड़ के नीचे जो है ना वहाँ पे सोया हुआ था। तो इसमें एक साथी जो है उन्होंने जो है जा कर के जगाया कि प्रशासन जो है आ गई है, वो जो है परेशान कर रही है, जाइए जाइए जाइए। मैं आया वहाँ से उठ करके आया तो देखा कि सैकड़ों पुलिस जो है ना घेरे हुए है और एक एक लोगों को जो है उठा करके फेंक रहा है। अच्छा, मैं किसी को अंदर नहीं आने दे रहा था, लेकिन फिर भी मैं अंदर आया तो देखा कि एक पुलिसकर्मी ने जो है प्रशांत सर के ऊपर जो है थप्पड़ जरा और गाली भी बका। तो मैं उसका अपोज किया, उसको डांटा, तो वो चीज़ जो है ना मफलर मुंह में लपेट करके घूम गया, क्योंकि जो है इधर कुछ लोग जो है फोटोग्राफी कैमरा वगैरह कर रहा था। फिर जो है सबको उठा करके फेंक रहा था। फिर मैं प्रशांत सर को बचाने की कोशिश किया तो हमको भी उठा करके फेंका, इसी साइड में फेंका। आपको लाठी से मारा भी? नहीं, लाठी से नहीं, उठा करके जो फेंका तो हमको ये घुटनों में चोट लगा और थोड़ा जो है ये बाजू में जो है, और मेरा मोबाइल इसके बाद घड़ी जो है वो सब जो है किधर गया क्या गया वो चीज़, और जो है मेरा दवाई भी था। तो जब इस तरह से हुआ तो हमको जो है खदेड़ने की कोशिश किया, तो मैं उधर से घूम करके फिर कितने की संख्या में पुलिस बल आए हुए थे? सैकड़ों पुलिस बल थे, वो तो गिनती तो नहीं, अब सैकड़ों। मतलब रात में पूरा प्री प्लान करके ये लोग आए? हाँ, चूँकि जैसे नहीं है ये चीज़ जब हुई तो फिर जो हमको आने नहीं दिया गया। फिर देखा कि हाँ तब तक में जो है ना प्रशांत जी को लेकर के चले गए। अच्छा, ये सुना था कि किसी को पकड़ने जाते हैं अगर अपराधी को भी, तो पुलिस अपनी जीप से जाती है या फिर उनका कुछ अपना वाहन होता है जिसपे पुलिस लिखा होता है। पहली बार देखा गया कि एम्बुलेंस से ले गया गया। अब इसके बारे में मुझे विशेष टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जो एम्बुलेंस जो है उधर लगी हुई थी, मैं उधर भी गया। तो क्या आप लोग पुलिस वाले को फोन किए थे कि प्रशांत किशोर जी का तबीयत एम्स में चेक करवाइए? कुछ नहीं किया गया था। और वहाँ पे जब गया तो वहाँ पे देखा क्या, एक वैन थी, उसमें जो है ना और सब जो लेटे हुए थे सबको उसमें जो है ना भर रहा था। उसमें भर करके उसके बाद ताला लगा दिया। उसमें एक जो है प्रेस वाला भी था, वो रो रहा था कि मैं जो है ना ये फुटेज लेने के लिए आया था, मैं कैमरा लेने के लिए आया था, हमको निकाल दीजिए। उसको जो है नहीं छोड़ा। आपके जो साथी को लेके गए ये लोग कहाँ ले गए? अभी कुछ आपसे बातचीत हुई, संपर्क हुई अभी तक? नहीं, संपर्क नहीं हुई है। अभी तक भी अरेस्ट है ये लोग? ये चीज़ मुझे जानकारी नहीं है। प्रशांत जी से बात हुई, किसी तरह का संपर्क हुआ? हम सिविल कोर्ट में गए हुए थे। प्रशांत जी को बेउर जेल में शिफ्ट किया गया है। अच्छा, अभी बेउर जेल में है वो? बेउर जेल में, और उनको उनको जो है और उनको एक जुडिशियल तरीके के शर्त के तहत उनको बेल दिया जा रहा था, उससे वो मना कर दिए, बोले कि हम नहीं लेंगे ये बेल। बॉन्ड भरने से इनकार कर दिया गया, जिस वजह से उनको जो है ना। अच्छा, तो आपके जो जन सुराज के मुखिया हैं वो तो अरेस्ट हो गए हैं। तो आपके नेता जो अभी तो कुछ वहाँ से प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, आप लोग क्या करने वाले हैं? आपकी जो टीम है वो क्या करने वाली है? अब तो जो है सब जगह मैसेज गया है कि ये चीज़ जो है नहीं मान रही है, तो ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, ये सब लेवल पे जो है करेंगे सब लोग जो है प्रोटेस्ट। विद्यार्थी वगैरह जैसे नहीं, जिनके लिए आवाज़ उठा रहे थे, गरीब गुरबा या गरीब बच्चे के लिए जो अभ्यर्थी हैं बीपीएससी वगैरह के, उसी के लिए आवाज उठा रहे थे। प्रोटेस्ट चलता रहेगा कि बंद हो जाएगा? नहीं, वो तो चलता रहेगा, वो नहीं रुकेगा, वो चलता रहेगा। क्षेत्रीय लेवल पर होगा, पंचायत, जिला और अलग अलग स्तरों पर पब्लिक के बीच ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा, और जो तब तक चलेगा जब तक चुनाव ना आ जाए। और चुनाव दिखाएगा उस प्रोटेस्ट का परिणाम जो अभी चल रहा है, जिस उद्देश्य से वो चुनाव का रिजल्ट दिखाएगा। जिसने किया है उसको दंड मिलेगा। ये जिसने भी अपराध किया है बच्चों के साथ, बच्चों के करियर के साथ, उसको दंड मिलेगा चुनाव के जरिए, जो भी इसमें शामिल है। मैं बता दूं सर, क्योंकि मेरे समझ से हर मतलब पंचायत में 100-150 विद्यार्थी हैं जो बीपीएससी का तैयारी करते हैं, और लगभग वो सारे लोग एक होके जिला लेवल पे, प्रखंड लेवल पे, जो है अनुमंडल लेवल पे वो लोग अपना
प्रदर्शन शुरू करेंगे और जब तक एग्ज़ाम रद्द नहीं हो जाता तब तक वो लोग हम लोग चाहे कि कोई भी विद्यार्थी अब चुप नहीं बैठेगा किसी भी कीमत पर। एग्जाम तो कराना ही किसी भी पड़ेगा, कीमत जो है पे चुप कोर्ट नहीं से थ्रू हो, अच्छा यूं ही हो। अब तो यूं ही तो होने से रहा, अब तो कोर्ट ही जो है उस पर देगा फैसला। क्योंकि हमारे समझ से जो है ना सर, बीपीएससी का नाम बदलकर बेरोजगार पब्लिक सर्विस कमीशन कर देना चाहिए था जी, मेरे समझ से। क्योंकि जब इतना धांधली हो रहा है, बिहार की सबसे प्रतिष्ठित आयोग है और क्वेश्चन को बेचा जा रहा है, जहाँ तक कि टीचर का सवाल है, अलेल बलेल सबकी बहाली हो जा रही है जिसको कुछ आता उता नहीं है। ऐसे लोगों को तो मतलब बहाली करने से अच्छा है आयोग को कि बेरोजगार पब्लिक सर्विस कमीशन उसका नाम दे देना चाहिए। हालांकि मैं लौट करके आया तो ये यही है चश्मा सर। टूटा जो है ना मिला, तो मैं सोचा कि प्रशांत सर का सा चश्मा, एक जो है हमको टोपी भी मिला। तो टोपी जो है ना वो उनके जो अंगरक्षक हैं। देखिए एक खास बात यह देख कर इनके जो कार्यकर्ता हैं जन सुराज के, उन्होंने बताया कि एक चश्मा छूट गया पुलिस वालों से। प्रशांत किशोर जी को तो लेकर चले गए, साथियों को उनके लेकर चले गए, स्टूडेंट को मारपीट कर लेकर गए, एक चश्मा छोड़ गए हैं। देखिए अब ये चश्मा उनका हो सकता है क्योंकि यहीं पे जो है ना मिला था। तो आप किनको देना चाहेंगे, प्रशांत किशोर जी को कि बिहार पुलिस को? नहीं ये तो जो है कोई भी आके हमसे संपर्क करें उनको दे देंगे, दोनों में से किसी को दे देंगे। क्योंकि ये यूज वाला तब रहा नहीं। हाँ या मैं अपने यादगार के लिए रख लूंगा। हाँ देखिए पटना के डीएम सर से मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए चश्मा छूट गया है सर जन सुराज पार्टी के प्रमुख का। अगर आपकी नज़र इस वीडियो पे पड़ रही है तो चश्मा भी कलेक्ट कर ले। क्या नाम है? दिवाकर भूषण। दिवाकर भूषण जी से आप भागलपुर के निवासी हैं, जन सुराज के। भागलपुर से ही। हाँ सब भागलपुर से ही। मैं भी भागलपुर का। अच्छा कल आप लोग शाम रात में नहीं थे क्या? रही थे, रात को यही सोए थे। आप लोग को अरेस्ट नहीं किया गया? नहीं, हम लोग को चुपचाप पहले निकाल के ले गया, तब हम लोग जगते हैं तब देखते हैं 3 लेयर का पंक्ति बना करके हम लोग को सटने ही नहीं दिया वहाँ पर। हाँ 3 लेयर का पंक्ति पुलिस ने बनाया और जब हम लोग प्रशांत किशोर को साथ बैठने की कोशिश किया तब तक 3 लेयर का पुलिस घेराव किया हुआ था और चुपचाप एक दौड़ छोटा सा रास्ता बना करके निकलते गया। हम लोग पीछे दौड़े, तब तक में गेट केवल एम्बुलेंस को बाहर किया। अब कुछ पुलिस वाले सब बाहर हुए, बाकी गेट को तुरंत ब्लॉक। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर बहुत सारे यूथ साथी मौजूद है, यहाँ पर साथी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या उम्र होगी आपकी? मैं तो अभी यूजी स्टूडेंट हूँ। मेरे भाई ने दिया था 69 का और 70th का भी दिया था। तो वो खुद बताते हैं कि जो पेपर लेवल 69 का था वो एक स्टैंडर्ड सेट करा था उन्होंने कि बीपीएससी का एक स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन होता है। तो आयोग से मेरा एक सवाल रहेगा कि वो अपना गठन के बारे में बताया कि उनकी कौन सी गठन है जो पेपर सेट करते हैं। कभी पूछते हैं एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन और इस बार पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ द सोरो रिवर ऑफ बिहार। अगर ये सवाल आप बीपीएससी में पूछेंगे तो फिर टीआरई के एग्ज़ाम में किस तरह के लेवल के रह जाएंगे। तो अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन रखना चाहिए क्योंकि इससे इन। अच्छा कल जो स्टैंडर्ड मेंटेन यहाँ पे रात में हुआ था, कुछ हुआ था यहाँ पर? मैं तो यहाँ नहीं था, बट तो वो तो प्रशासन की अपनी एक सोच थी कि वो सुबह 4 बजे आए और भीड़ को खदेड़ के लेके गए, जो एक सही तरीका नहीं था। पूरा जो एरिया था यहाँ पर सिटिंग के लिए अरेंजमेंट किया गया था, चेयर थी, यहाँ पर साउंड अरेंजमेंट था, छात्रों के लिए जो बेड थे, जो बेडशीट थी वो बिछी हुई थी, दरी जो जिसे कहते हैं वो बिछी हुई थी और बहुत सारे स्लोगन यहाँ पर लिखे गए थे। देखिए स्लोगन को कुछ इस तरह से यहाँ पर फाड़ा गया है और सुबह जो पटना के जो डीएम साहब हैं उनका ये कहना है कि उन्हें 3-4 दिन से हिदायत दी जा रही थी, जन सुराज पार्टी के जो प्रमुख हैं उन्हें बताया जा रहा था कि आप यहाँ पर ना बैठें, आप वहाँ धरना दें जहाँ पर धरना स्थल बनाया गया है, लेकिन ये ना माने। उसके बावजूद इन्हें कार्रवाई करते हुए इन पर एफआईआर किया गया और इन्हें तत्काल अरेस्ट किया गया। लेकिन खास बात मैं बताना चाहता हूँ कि जो अरेस्टिंग का जो तरीका है वो बहुत ही नायाब किस्म का था। फिल्मी अंदाज में एक एम्बुलेंस आती है, कुछ पुलिसकर्मी होते हैं, थप्पड़ों के साथ उनको अरेस्ट किया जाता है। एम्बुलेंस यहाँ से देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये रूट है गांधी मैदान की, कुछ इस तरह से दिखती है। यहीं पर वो एम्बुलेंस लगती है और सायरन देते हुए उनको लेकर चली जाती है। पहली बार सुना है कि किसी स्वस्थ व्यक्ति को पहले मेडिकल टेस्ट कराने के लिए ले गया गया, ये तो कमाल की बात है। मतलब अगर कुछ घटना हो जाती तो सीधे सीधे सरकार जो है ये पल्ला झाड़ देती कि मेडिकल के दौरान उनकी मृत्यु हो गई या कुछ हो गया। तो कमाल की ये जो चीज़ें हैं, रणनीति है, वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। एम्बुलेंस से कौन किसी को अरेस्ट करता है भाई? एम्बुलेंस से क्यों ले जाया गया? बहुत सारे सवाल हैं। वैसे तो पटना के डीएम साहब जो हैं, वो डीएम जो हैं
वो तो अपने मनमाने तरीके से काम कर ही रहे हैं, क्यों नहीं कह रहे हैं ऐसा कि हमारे बीपीएससी सिस्टम में गड़बड़ी है। उनका कहना है कि अब हाई कोर्ट से लड़ेंगे। दोबारा जो एग्ज़ाम लिया गया, एग्ज़ाम में भी सवाल भी उल्टे पूछे गए और उसके ऑप्शन भी गलत दिए गए, इससे कि आप किस तरह के डीएम की कल्पना कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, साथी उनसे बातचीत करेंगे। क्या करते हैं आप? हम तैयारी करते हैं किस चीज़ का? अग्निवीर का। अग्निवीर का। यहाँ तो कल बहुत सारे वीर पीटे गए हैं, क्या सही हुआ? नहीं, बिल्कुल सही नहीं हुआ। ऐसा तो नहीं करना चाहिए था प्रशासन को, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए था। क्या बात। और भी साथी यहाँ से मौजूद हैं जो यहाँ पर खड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे। स्वागत है आपका एक्सप्लोर। जी धन्यवाद। कल यहाँ पर रात में कुछ हुआ मालूम? जी हमें पता चला है कि यहाँ पे मतलब प्रशांत किशोर अनशन पे बैठे हुए थे और बर्बरता तरीके से, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग इंडिया में नहीं है, लोकतंत्र नहीं है यहाँ पे। बर्बर तरीके से पीटा गया है, उन्हें शायद चाटा भी मारा गया है, ऐसा देखने में आया है। और बेल उनको दे रहा है कि आप अनशन नहीं कर सकते हैं, जबकि भारत लोकतंत्र है और यहाँ पे अनशन का, शांतिपूर्वक अनशन का अधिकार है। और गांधी जी के छत्र छाया के नीचे इतना घिनौनित काम किया गया है यहाँ के बिहार सरकार के द्वारा। अच्छा, अब थोड़ा पैटर्न बदल गया है अरेस्टिंग का। पहले पुलिस आती थी तो पुलिस जीप में अरेस्ट करती थी, अब एम्बुलेंस में अरेस्ट होने लगा है, देखे हैं? हाँ, कुछ में भी अरेस्ट कर लेंगे ये लोग। ये लोकतंत्र है ही नहीं तो कुछ भी कर सकते हैं। जहाँ शराब माफिया खुलेआम कहीं पे भी आप शराब खरीद सकते हैं, लेकिन खुलेआम कहीं पे भी आप पब्लिक प्लेस पे धरना पे नहीं बैठ सकते। ये बिल्कुल गलत है। बल्कि अच्छा तो तब होता जब नीतीश कुमार स्वयं आके छात्रों से मिलते, गर्दनी बाग में ही जाके मिलते, यहाँ पे नहीं मिलते। ठीक है, मान ली कि यहाँ कहा जा रहा था कि जनसुराज के सूत्रधार बैठे हुए हैं, ठीक है, आप वहीं पे जाके गर्दनी बाग में मिलते और उनसे बोलते ठीक है आपकी क्या समस्या है, ठीक है आप लोग इतने ठंड में घर जाइए, जो हो सकेगा हम करेंगे। उन्होंने, पटना का डीएम ने कहा कि मैंने आश्वासन दिया था या फिर टीम के तरफ से नोटिस गई थी, प्रशांत किशोर जी वो हटने को तैयार नहीं थे। देखिए, धरना तो कोई भी कहीं भी दे सकता है। अन्ना हजारे भी दिए थे, जेपी भी दिए थे, तो धरना का तो अधिकार लोकतंत्र ही देता है। कोई गैर कानूनी काम तो नहीं था। अच्छा, ये प्रतिबंधित क्षेत्र है यहाँ पर जो प्रतिबंधित, अभी सारे लोग यहाँ पे घूम रहे हैं ना। कहना एज अ डीएम का कहना है कि ये प्रतिबंधित क्षेत्र है, धरना नहीं दिया जा सकता यहाँ पर। लेकिन बैठा जा सकता है, प्रतिबंधित क्वेश्चन किया जा सकता है। क्वेश्चन भी गलत है, आंसर भी गलत है। हाँ, सब कुछ हो सकता है। इस पर आप लोग सवाल नहीं करेंगे डीएम से? डीएम साहब से क्या सवाल करेंगे, वो तो खुद यूपीएससी क्वालिफाई है ना। सीसैट में आंदोलन हुआ था, वो भी बैठे होंगे, नहीं तो उनके कोई भाई भतीजा बैठे होंगे। दिल्ली में आंदोलन हुआ था सीसैट को लेके। अच्छा, ये जो सरकार है हमारी, वो किस तरह के एसडीएम बनाना चाहती है? ये एसडीएम बनाना चाहती है, राजतंत्र है, राजतंत्र में मंत्री कौन बनते हैं आपको ही पता है, राजा के ही व्यक्ति होने चाहिए। बस सीधा सा सवाल जवाब यही है। तो वो कैसे एसडीएम बनेंगे? वो एसडीएम बनेंगे, राजा के लिए बनेंगे, और क्या, पब्लिक के लिए नहीं बनेंगे। वो पब्लिक सर्वेंट नहीं बनेंगे, नाम होगा पब्लिक सर्वेंट, टैक्स का सैलरी मिलेगा उनको पब्लिक की ओर से, लेकिन वो करेंगे राजा के लिए। और राजा कौन है सब जानते हैं। देखिए मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितनी मेहनत करते हैं कांस्टेबल बनने के लिए, ऑफिसर बनने के लिए, लेकिन क्वेश्चन ही लीक कर दिया जाता है। आप देख सकते हैं ये पूरी मेहनत और जोशो खरोश से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इनका क्वेश्चन जो है वो लीक कर दिया जाएगा और पता चला कि जो घर में बैठ के भूसा ढो रहा है वो अधिकारी बनकर बैठा है। बहुत ही कमाल की बात है। इसमें गाना भी बनाया गया है कि आइए ना हमारे बिहार में। तो हमारा कुछ बिहार ऐसा ही है। और भी यहाँ पे लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे बहुत सारी चीज़ें। और तब तक मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर जो चीज़ें थी, यहाँ पर कुछ घटना होती है ना, तो उस पर हमारी सरकार उसको एकदम पटना नगर निगम के तहत जो है उसे तुरंत क्लीन करवाती है। यहाँ पूरा बाउंड्री जो है कल यहाँ पर लोगों से भरी हुई थी, पोस्टर से भरी हुई थी, लेकिन घंटों में, चंद घंटों में ये पूरा अभी साफ सुथरा दिख रहा है। एक भी पोस्टर नहीं दिख रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर रखी गई थी, बहुत कुछ थे। आप कल इस घटना के बारे में आपको जानकारी है? जानकारी है। हाँ, बताइए कैसे देखते हैं आप इस घटना को? एक व्यक्ति जो हमारे लड़ रहा था, वो हमारे भविष्य के लिए लड़ रहा था, उसको बर्बर तरीके से अभी नीतीश सरकार की है ना हरकत ना, वो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे इलेक्शन में। बस सीधा बात। थप्पड़ मार के प्रशांत किशोर को यहाँ से ले गए। देखिए हम लोग सब वीडियो देखे, उसका जवाब हम लोग इस उंगली से देंगे 2025 में। उंगली से क्या कर दीजिए? वोट। हाँ, अब तो क्या कहें, ये तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में वोटर ही सर्वमान है। और नहीं तो क्या। और डीएम साहब को कुछ कहिएगा? डीएम साहब तो सोची का कठपुतली है, तो क्या कहिएगा उनके बारे में। वो तो फर्स्ट दिन एक हमारे भाई को थप्पड़ मार दिए, फिर भी अभी धमकी भी दे रहे थे प्रशांत जी को, हम यहाँ से हटाएंगे। 4 बजे सुबह में आया, लेके चले गए। कोई हम लोग छात्र नहीं था। अच्छा, अगर वही प्लानिंग रात में करते 12 बजे तो हम लोग थे यहाँ पर। चुपके पहले पुलिस की गाड़ी आती थी ले जाने के लिए, अब एम्बुलेंस से ले जाया जा रहा है। एडवांस सुविधाएं हो गई हैं, इसलिए एम्बुलेंस ले जा रहे हैं। लगे नहीं कि कोई मतलब
आदमी किसी को हम लोग पकड़ के ले जा रहे हैं, डिटेन कर रहे हैं, इसलिए अच्छा, कोई आगे ना है, कोई मतलब रुके नहीं, उसका समर्थन को रुके नहीं, इस वजह से, इसके वजह से ले इसकी गया। वजह से आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे? करेंगे भाई, जारी रहेगा। ऐसे नहीं मतलब डिजिटल आंदोलन करेंगे हम लोग, डिजिटल रखेंगे। आंदोलन हाँ, करेंगे। हाँ हाँ। देख पा रहे हैं लोग किस तरह से अपनी बात रख रहे हैं। और साथ ही आप क्या करते हैं? मैं ही पढ़ाई करता हूँ अभी। पढ़ाई करता हूँ, हाँ। एग्जामिनेशन की तैयारी कर हाँ, रहे हैं। तैयारी करता हूँ। बिहार में आपको लगता है कुछ हो पाएगा आपका? अभी तो 25 साल उम्र हो गया है, अभी चांस है, एक दो देख रहा हूँ मैं भी क्या हो रहा है। अभी तो देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। वो तो देख ही रहा हूँ, फिर भी मैं कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो देखा जाएगा कि जो होगा सो। और भी साथी, हमारे युवा साथी हमारे धीरे धीरे जो है हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भाग क्यों रहे हैं? अरे कुछ ऑफिसर नहीं बन पाइएगा, नेता बन जाइएगा, क्या दिक्कत है? आइए इधर, कुछ तो कुछ बनिएगा ना। क्या बनना चाहते हैं? क्या बने बिहार का हालत देखकर? हाँ? सुधारना चाहिए, सुधारिएगा बिहार को। सुधारना चाहिए, क्या करें? कल कुछ हुआ है यहाँ पर गांधी मैदान में, सही हुआ है कि गलत हुआ है? गलत हुआ है, गलत हुआ, नहीं होना चाहिए। किसका फोन आ रहा है? बिजी नहीं है? होना चाहिए। हाँ, क्या कहें, बहुत सारा बातचीत है। ये देखिए, अरे बातचीत कीजिए। उधर क्या देख रहे हैं? बोलिए। ठंड का मौसम है, जैकेट पहन लेना चाहिए। इनर पहन के क्या बनना चाहते हैं? हम दरोगा बनना चाहते दरोगा बनना चाहते हैं। पेपर लीक हो जाएगा, कैसे दरोगा बनिएगा? हैं। पेपर अगर तेजस्वी सरकार लाया जाएगा, हैं? तेजस्वी सरकार लाया जाएगा तो कुछ लीक नहीं होगा। तेजस्वी सरकार लाएंगे तो ये दरोगा बन जाएंगे। चलिए, किसी से उम्मीद तो है। प्रशांत किशोर जी भी लगे हुए हैं जोर शोर से। हाँ, जोर शोर से लगे हुए। नीतीश कुमार से बेटर है। नीतीश कुमार से बेटर है। नीतीश कुमार का है खराब है? हाँ, पेपर लीक हो जा रहा है, बीपीएससी से हो जा रहा है। का है? हम क्या बोले, अब सरकार जाने। किस क्लास में पढ़ते हैं? हम 12th में पढ़ते हैं। देखिए, कुछ भविष्य को लेकर सोचिए। आवाज उठाते हैं? हाँ, आवाज़ उठाते हैं। किस पे उठाते हैं? किस पे उठाएंगे? सरकार पे उठाएंगे और किस पे उठाएंगे? ठीक है, उठाते रहिए, कुछ ना कुछ करते रहिए। आंदोलन करना बहुत जरूरी है। बीपीएससी का फुल फॉर्म बता दूं। पहले था बीपीएससी का फुल फॉर्म बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन था, ठीक है, बिहार लोक सेवा आयोग। लेकिन अब बीपीएससी का फुल फॉर्म उसको मैं बदल चुका हूँ, उसको अपने तरफ से। बीपीएससी मतलब बिहार पॉलिटिकल सर्विस कमीशन सर्विस। इसलिए बिहार के जो भी नेता हैं, नेताओं का हो गया लोक सेवा आयोग हो गया ये बिहार का। बीपीएससी का मतलब नेता सेवा लोक सेवा आयोग हो गया है, ये हो गया बीपीएससी का। और हम अभी चाहते हैं कि आपके माध्यम से बोलेंगे आपकी बार यूथ के लोगों को, बिहार के दोस्त लोग, भाई लोग, आपसे यही मेरा आग्रह है। मैं पढ़ा लिखा हूँ, नौकरी नहीं लगा, जॉब नहीं लगा अभी तक, 25 साल हो गया। अब की बार जाति पाति से उठकर जो शिक्षित व्यक्ति है, शिक्षा के लिए बात कर रहा है, बिहार के लिए बात कर रहा है, बेहतरीन के लिए, हम उसको मौका देंगे एक बार। आपकी बार अच्छा। अब जनता जाग चुकी है। समय आने पर ये सरकार को सबक सिखाया जाएगा। लोकतंत्र में चलती है सच्ची बोली से। गोली से लोकतंत्र नहीं चला है, ईमान से चला है। और मानव के साथ जो व्यवहार हो रहा है, अभी सरकार में हर कार्यालय में भ्रष्टाचार में लिप्त है। जैसा आप देख सकते हैं, लोगों के बीच में आक्रोश कितना है। सब अपनी अपनी बात रख रहे हैं। और यहाँ पर जो माहौल है वो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ किस तरह का। कल यहाँ पर जो भीड़ थी, हज़ारों की संख्या में थी। लोगों को उम्मीद थी कि प्रोटेस्ट जो है, प्रोटेस्ट में कुछ बदलाव आएगा। लेकिन जैसे जैसे रात ढली, बदलाव, मौसम ने करवट बदली और यहाँ का जो सियासी गर्माहट है वो आपको देखने को मिला। प्रशांत किशोर को अरेस्ट कर लिया गया और तत्कालीन उन्हें न्यायिक हिरासत में लिया गया है। अब आगे की कार्रवाई क्या होती है, अब लोगों से भी बातचीत करके आपको पता ही चला कि आप फेवर में थे कि अनफेवर में थे, क्या कुछ होता है। बहुत सारी घटनाएं इसमें देखने को मिल रही हैं। हम आगे की अपडेट आपको दिखाते रहेंगे। तब तक मैं कुछ आपको फुटेज दिखा देता हूं कि क्या कुछ है, किस तरह का अभी सिचुएशन है, क्या कुछ था यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर में जो है पोस्टर लगाई गई थी। पोस्टर को पूरी तरह से यहाँ पर फाड़ दिया गया है। कहा जा रहा है कि प्रतिबंधित क्षेत्र में आप किसी तरह की जो है पोस्टर और जो आंदोलन है वो नहीं कर सकते हैं। देखिए, गांधी जी की सबसे बड़ी प्रतिमा यहाँ पर बिहार में इसे मानी जाती है, उसके नीचे में ये आंदोलन चल रहा था। जो स्टिकर्स आप देख रहे हैं, ये बड़े बड़े पोस्टर थे। यहाँ पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की भी एक फ्रेम लगी हुई थी, जिसके नीचे में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। यहाँ जितनी भी सीढ़ियाँ देख रहे हैं, यहाँ पर सारे लोग बैठे हुए थे। पीछे में प्रशांत किशोर जी की एक वैनिटी वैन थी, वो भी सुर्खियों में बनी हुई थी। साथ साथ यहाँ के जितने भी कार्यकर्ता थे उनके, वो भी लोग आ रहे थे। संख्या बढ़ रही थी, बहुत सारे लोगों की उम्मीद थी, वो भी हो रही थी कि चलो कम से कम कुछ ना कुछ अब बदलाव होगा। लेकिन बदलाव ये हुआ कि इन्हें
लाठियों के सहारे इन्हें भगाया गया और ये बता दिया गया कि हुकूमत हम ही करेंगे, अब राजा का बेटा राजा ही बनेगा, अब राजा वो नहीं बनेगा जो हकदार होगा। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करते जाइएगा। हम बीपीएससी अपडेट में आपको दिखाते रहेंगे कि क्या कुछ आगे होता है। कुछ और भी चीज़ दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा आगे आइए, यहाँ पर आगे देखिए, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि अभी भी बहुत सारे युवा जो है तैयारी के आपको मूड में दिख रहे हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि इनका भविष्य कहाँ जाएगा, पेपर लीक हो जाएगा, कहीं के नहीं रहेंगे। ये देखिए एक प्रोटेस्ट का एक आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ कृपया शांति बनाए रखें, यानी कि शांति तरीके से ये प्रोटेस्ट हो रहा था, देख पा रहे हैं। ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये उसी प्रोटेस्ट का एक बैनर आपको देखने को मिल रहा है जो कि ये बता रहा था कि आप शांति तरीके से यहाँ बैठे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी कुछ स्लोगन यहाँ पर दिख रहे हैं, लिखा हुआ है कि कृपया जूता चप्पल यहाँ पे उतार के बैठे। अब इसे ये नहीं कहा जा सकता है ना कि ये प्रोटेस्ट जो है अगेंस्ट में था या कुछ भड़काऊ था,